नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। मैं ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष विज्ञान बोलता हूँ। लोग इसे हम्बक मानते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में क्या समस्या है? मैथ्स के जैसा यह शास्त्र है। अगर मैं बोलूँ 1+1=5 तो मैं गलत हूँ। मैथ्स 1+1 2 ही होता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। लेकिन 1+1 मैं 5 बोलूँ तो मैं गलत हूँ। अब क्या, ज्योतिष शास्त्र बहुत ही डीप शास्त्र है, तो लोग उसका अध्ययन किए बिना ही लोगों की भविष्यवाणी करते हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र बदनाम होता है? असल में वो लोग गलत होते हैं, वो शास्त्र का ठीक से अध्ययन किए बिना जवाब बोलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र बदनाम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको डीप अध्ययन करने वाले कम है और पैसे कमाने वाले लोग ज्यादा है। क्योंकि हर शास्त्र वेदों में से निकले। अगर आप वेद को सही मानते हो तो सारे शास्त्रों को सही मानना पड़ेगा। अगर शास्त्रों को गलत मानते हो तो वेद को भी गलत मानोगे ही आप। तो अगर शास्त्रों को गलत मानते हो तो वेद अपने आप गलत साबित हो जाते हैं। तो अब मुझे तो वेद पे पूरा विश्वास है, और वेद सही है तो शास्त्र भी सही होते, लेकिन उनको जानना बहुत मुश्किल है। हम वेदों को ठीक से नहीं जानते तो शास्त्रों को भी ठीक से नहीं जानते। अगर हम वेदों को ठीक से जानते तो शास्त्रों को भी हमें ठीक में समझ में आएंगे। तो यहाँ पे डीप अध्ययन किए बिना अगर कोई कुछ भी बोले तो वो गलत है। शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। अगर मैथ्स में सम गलत पढ़ रहा है तो मैथ्स कहाँ गलत हुआ? वो इंसान गलत हुआ जिसको ये सम्स नहीं आते। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न है, हस्तरेखा के शास्त्र में देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के अंदर क्या होता है कि बहुत अध्ययन करके ऋषि मुनियों ने कुछ इंसान को देखा। वो इंसान को देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि इंसान ऐसा क्यों है, तो उनके हाथ की रेखाओं को उन्होंने अध्ययन किया। फिर दूसरे इंसान बिल्कुल उसी पोस्ट पे, उसी लेवल पे था, तो उन्होंने उस इंसान के हाथ की रेखाओं भी चेक की, तो उन्होंने देखा कुछ साम्यता है। ऐसे बहुत हजारों हजारों लोग राजाओं के हाथ देखे। हाथ देखने के बाद उन्होंने कुछ साम्यता निकाली, और जब सभी हाथों में जो साम्यता थी उनके हिसाब से रेखाओं में से जो साम्य रेखाएं थी वो रेखाओं को उन्होंने चिन्हित किया। और चिन्हित करने के बाद उन्होंने समझा, अगर ये रेखा होती है तो इंसान राजा बनता है, ये रेखाएं अगर आपके हाथ में होती है तो आप सेनापति बनते हो, ये रेखाएं होती है तो आप व्यापारी बनते हो, ये रेखाएं अगर आपके होती है, अगर आपके हाथ में होती है तो आप धनवान होते हो, ये रेखाएं अगर आपके हाथ में होती है तो आप प्रसिद्ध इंसान बनते हो। तो उन्होंने हजारों लाखों मनुष्य के हाथों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो साम्यताएं हुई वो साम्यताओं के हिसाब से उन्होंने ज्योतिष में हस्तरेखा शास्त्र बनाया हुआ है। लेकिन हम इतने डीप में कहाँ जाते हैं, हम इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, हम उसको सिर्फ हम्बक कहते हैं। तो ऋषि मुनियों के दिए हुआ शास्त्र है और वेदों के ऊपर आधारित है। वेद में से कुछ भी निकला हो, अगर आप वेद को गलत मानते हो तो बेशक आप ज्योतिष शास्त्र को गलत मानो, पर अगर आप वेद को सही मानते हो तो ज्योतिष शास्त्र को गलत मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वेद शास्त्रों को अध्ययन नहीं किया जाता ठीक से, और डायरेक्ट पैसे कमाने के लिए भविष्यवाणी कर दी जाती है, जिसकी वजह से ज्योतिष शास्त्र बदनाम होते हैं। असल में वो इंसान गलत है जिन्होंने ये कैलकुलेशन ही गलत की। तो आज हम बात करते हैं कि कोई इंसान सफल होगा कि नहीं, कितना जीवन में सक्सेस पाएगा, उसके हिसाब से हमें एक रेखा देखनी चाहिए। अगर आपके हाथ में नीचे से रेखा ऊपर निकल के सीधी बीच की उंगली में जाती हो, एक स्ट्रेट लाइन, तो आप समझ लेना उस इंसान के जीवन में सक्सेस, या तो वो सक्सेसफुल है या तो भविष्य में बहुत सक्सेसफुल बनेगा। मैं आप यहाँ पे ड्राइंग लेके आया हूँ, उसमें 5-6 प्रकार की रेखाएं ड्रॉ की है। लेकिन यहाँ पे जो रेखा बताई बीच में, यहाँ से सीधी रेखा लाइन जाके बीच की बड़ी उंगली में अगर ऐसी लाइन जाती है तो वो इंसान 100% सक्सेसफुल होने वाला है, और या तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है और उसको जीवन में कभी भी पैसों की समस्या नहीं आती। लेकिन उसी सक्सेसफुल रेखा के अंदर 2 रेखाएं बनती हो, वो सक्सेसफुल रेखा तो उसके जीवन में ये बिजली की उंगली में जाती ही है, पर साथ में वहां से एक रेखा निकल के ये रिंग फिंगर में जाती हो। 2 लाइंस बन रही हो, एक सक्सेस की स्ट्रेट लाइन जो बीच की उंगली में जा रही हो, और साथ में वहां से एक रेखा निकल के रिंग फिंगर में जा रही हो, तो वो इंसान सक्सेसफुल होने के साथ बहुत ही फेमस इंसान बनेगा। तो चाहे ये सक्सेसफुल की लाइन इंसान के हाथ में हो ना हो, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकल के यहाँ पे जाए रिंग फिंगर में, तो वो फेमस होगा, और फेमस के साथ उसको धन भी मिलता है। तो यहाँ पे अगर दोनों ही साथ में है, यहाँ पे भी जा रही है बड़ी उंगली में और रिंग फिंगर में भी जा रही है, तो पैसा और यश दोनों ही साथ में मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक सक्सेसफुल लाइन यहाँ पे बीच में जा रही हो, लेकिन उसमें से ये रेखा नहीं जा रही हो फेमस की, साइड में यहाँ पे छोटी उंगली में जा रही हो, तो उसका क्या मीनिंग है? इंसान बहुत पैसा कमाएगा, साथ में बिजनेस में अपना नाम रोशन करता है, ऐसा होता है। फिर अगर
ऐसा ये दोनों लाइन ना हो पर साथ में ये सक्सेस की लाइन हो, उसके साथ में एक लाइन साइड में जाके पहली उंगली में चली जाए, तो इंसान बहुत ही आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक कार्यों से भी पैसे कमाता है, और या फिर बहुत सक्सेसफुल होकर आध्यात्मिक कार्य करता है, या फिर बहुत ज़्यादा आगे जाके वो धार्मिक कार्यों में रुचि रखता है, बहुत बड़े बड़े जगह पे ध्यान, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे वो दान देता है, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े क्या कहते हैं ट्रस्ट, वो सबका वो कंट्रोल करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की ये लाइन्स हमें शरीर में हमारे हाथों में देखने मिलती है, और एक लाइन जा रही हो तो इस इंसान को मनोरंजन क्षेत्र में, मूवी में, मॉडलिंग में, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसे तो ये नॉर्मल लाइन बताए, ऐसे तो हजारों छोटी छोटी रेखाएं हमारे हाथों में होती है। तो अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में विश्वास है, अगर आपको वेद में विश्वास हो तो ज्योतिष शास्त्र सही है, लेकिन अगर ऐसे ही थोड़ा अध्ययन करके कुछ बता दिया जाए तो ज्योतिष शास्त्र बदनाम होता है। असल में वो इंसान गलत होता है जिसने भविष्यवाणी की है। तो कहने का मतलब आप ज्योतिष शास्त्र को एकदम ध्यान से डीप में अध्ययन करके देखो तो आपको बहुत सारी रहस्यमय बातें भी मालूम पड़ती है। उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोगों को क्या करना चाहिए, वो क्या बन सकते हैं, उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र ने बहुत डिटेल में अध्ययन बताया हुआ है। तो ऋषि मुनि बहुत मेहनत करके गए, लाखों लोगों का अध्ययन करके फिर उन्होंने ये निचोड़ निकाला है। लाखों लोगों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये प्लानिटरी पोजीशंस, कुंडली के बारे में समझा है। लेकिन आजकल के आधुनिक विज्ञान के लोग क्या कहते हैं, ये सारे ऋषि मुनि हम्बक बात करके गए। मुझे तो भारतीय संस्कृति पे, भारतीय ऋषि मुनियों पे एकदम 100% विश्वास है। तो मैं जब भी इन लोगों को, कुछ ही लोगों को जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अध्ययन किया है वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय वेदों का, भारतीय मूल ग्रंथों का और ज्योतिष शास्त्र का, तो ये अध्ययन करके मैंने जो समझा है और इस हिसाब से लोगों को बताता तो बिल्कुल सही बैठता है। तो इसमें मेरा कोई महान बात नहीं है, ये ऋषि मुनियों के दिए हुए धरोहर है जिसको मैं समझ के वही लोगों को समझाता हूँ। मैं कोई अपना ज्ञान नहीं रखता हूँ, ऋषि मुनियों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वही लोगों को बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को सही पड़ता है, तो इसमें मेरा कुछ नहीं। ये लोग बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, मैं उनको भी बताता हूँ। ये आश्चर्य जैसे करने की कोई बात ही नहीं है, मैं ऋषि मुनियों से सीखा हूँ और वही आपको बताता हूँ। मैं तो एक मीडियम हूँ जो ऋषि मुनियों का ज्ञान आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो तो फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपको अगर और वीडियो चाहिए तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।